हेलो दोस्तों, पुष्पा रिलीज हो गया। वर्ल्ड वाइड में बोल सकते हैं कि ओवरसीज में रिलीज हो गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी पेड प्रीव्यू रहा। आज के दिन में इंडिया में, पैन इंडिया में पिक्चर जो है रिलीज हो गई। 6 बजे का पहला शो है। लेकिन मैं, जैसा कि मैं कभी फिल्म फर्स्ट डे देखता नहीं, तो इसलिए मैं रिव्यू बनाता नहीं। लेकिन चूंकि पुष्पा एक ऐसी पिक्चर है जिसको मुझे रिव्यू बनाना था, और मैं इसलिए जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो 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 मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उसमें इसके बारे में क्या कहा गया, कैसी पिक्चर है, और दूसरा जो पब्लिक रिएक्शन है, जो सोशल मीडिया पे लोगों का कमेंट है, जो साउथ के लोगों का जिन्होंने पिक्चर देखी है, तो वो लोगों का क्या कहना है, ये सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दूसरा ये बताएंगे कि फर्स्ट डे का जो मैंने कल छोड़ा था, एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताया था, तो अब जो फाइनल जो एडवांस बुकिंग है वो कहाँ तक पहुंची है, और उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड कितना तोड़ा, कितने एडवांस बुकिंग से, वो एक अलग मैटर है, और उसके डाटा जो है धीरे धीरे बाहर आएंगे। लेकिन अभी तक जो ये चीजें, जो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट फेज में कि मूवी कितना कमा सकती है, वो आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पुष्पा का जो है हम रिव्यू बताएंगे इसमें। तो इसमें आपको कई, जैसे आपको न्यूज़पेपर है पुष्पा का, तो इसमें हम बताएंगे कि टाइम्स नाउ जो है उसने क्या बोला है मूवी के बारे में। पुष्पा द रूल मूवी रिव्यू, अल्लू अर्जुन फायर्स ऑल सिलेंडर इन सुकुमार स्मार्ट एंटरटेनर। उन्होंने बताया है कि कहानी रोचक है उनके हिसाब से, और इसको बेहतरीन फिल्म कहा जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार में जान डाली। उनका देहाती अवतार, जिस तरह से किरदार को निभा रहे हैं, उनमें एक, मतलब हो सकते अवार्ड विनिंग एक्टिंग किया है उन्होंने बताया। और तकनीकी के रूप से भी काफी उन्होंने वो उत्कृष्ट है कि टेक्निकली बहुत ही सिनेमाटोग्राफी है या जो कुछ भी है, ये बहुत अपने लेवल से बहुत बड़ा पिक्चर है। अब आते हैं हम इस मूवी के जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसके रिव्यू देखते हैं कि उनका क्या कहना है। वो भी बोलते हैं कि जो पुष्पा है, जो पुष्पा का रिव्यू है उसके बारे में ये बोलते हैं कि ट्रेड एनालिसिस जो कोमल नाटा है, उन्होंने उसके पोस्ट किया है कि एक ही वर्ड में लिखा है कि ये अजय है, अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व ब्लॉकबस्टर है, अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। ये जो ट्रेड एनालिसिस है उनका कहना है। इसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीन में भगदड़ से एक महिला की मौत हो गई। मतलब आप सोचिए कि टिकट की खिड़की के लिए इतना लोगों में उत्साह था कि वो, उसमें भगदड़ में उनकी मौत हो गई। इस तरह इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है पुष्पा के बारे में कि वो वही बात, फिल्म की इंजर्ड हो गया, ऐसा लिखा है। तो इस तरह से देखा जाए तो पुष्पा जो है, और ज्यादातर ये लिखा है कि मतलब जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छा है, सेकेंड हाफ भी उनका एंट्री बहुत अच्छा है, बीजीएम बहुत अच्छा है। कई, जो अगर आप सोशल मीडिया में जाते हैं तो पुष्पा का जो रिव्यू है, वो कई जैसे लोग हैं उन्होंने इसको, बॉलीवुड का नैरेटिव भी चलता है ना कि वो कैसा चलता है। अब मतलब ऐसा उन्होंने लिखा है कि एक एक रतन मंडल करके है, अल्लू अर्जुन के फैन है, सीनियर जर्नलिस्ट थी, नॉर्थ इंडिया से, बोलते हैं कि 2000 क्लॉक को क्रॉस करेगा। एक मतलब इन्होंने बोला है, उन्होंने एक वीडियो भी डाला एक लेडी का। कई लोगों ने इसके बारे में, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बोला कि पिक्चर बेकार है, जैसे कि बज द मास्केट, इन्होंने रिव्यू किया, फेल टू रूल, 2.25 इसका स्टार दिया है। उन्होंने लिखा है कि पुष्पराज जो अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी थ्रू द स्मगलिंग, बट कहानी के लिए ये लिखा है। निगेटिव है क्या है कि मतलब अटरली प्रीडिक्टेबल स्क्रीन प्ले, स्लो नरेशन, ओवर रेस्ट सीन्स, फदा कार्टून, मतलब उन्होंने लिखा है कि काफी उसके बारे में कि जो फाद है वो, मतलब वो कार्टून की तरह एक्टिंग किया, इस तरह के उन्होंने लिखा है। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर, जो अगर मिला जुला में देखा जाए तो ज्यादातर लोगों ने पुष्पा के रिव्यू को, मतलब उसको बोल सकते हैं कि जो न्यूज चैनल है या कोई भी ज्यादातर अच्छा ही बोला है। तो मेरे को लगता है कि पुष्पा है अपने आप में। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज कि आप ध्यान रखिएगा किसी को भी, कि जो फिल्म होती है ना वो पहले दिन स्टारडम के हिसाब से चलती है। जो आपने देखा होगा कि एडवांस बुकिंग के बारे में हम अभी बात करेंगे कि कितना एडवांस बुकिंग हुआ, एक बस क्रिएट होता है, उसके बाद दर्शक जाते हैं।
तो वीकेंड में हो सकता है कि जैसे संडे तक जो लोग भी देखना होगा देख लेंगे, पिक्चर कैसी होगी, माउथ पब्लिसिटी इसकी शुरू हो जाएगी। उसके बाद उसके अगर कंटेंट में दम होगा तो पिक्चर आप इजीली, मैं इस तरह का अगर मान लीजिए कि जो एडवांस बुकिंग हो तो सोचिए कि जिस लेवल की एडवांस बुकिंग है तो मतलब 1200-1300 करोड़ रुपए कमाना कोई मतलब बड़ा बात नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो लेकिन वो डिपेंड करता है कि माउथ पब्लिसिटी कैसी रही है और फिर पिक्चर कैसे लोगों को लगी है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जो कि मैंने बताया था कि पुष्पा का जो एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट क्या कहता है। तो मैं बता देता हूं कि पुष्पा की जो एडवांस बुकिंग है, आज केवल प्रीमियर के लिए एडवांस बुकिंग जो तेलुगु में है वो 12 करोड़ 80 लाख रुपए क्रॉस कर गया है। और हिंदी में 3,80,000 टिकट सेल हुआ केवल नेशनल मल्टीप्लेक्स में। ये सब चीजें बताता है कि पुष्पा का एक मतलब क्रेज क्या है, मतलब पागलपन छाया हुआ है पुष्पा को लोग देखने के लिए। और कंपेरिजन करें कल्कि का फाइनल जो है, जो बोल सकते हैं कि एडवांस बुकिंग था ग्रॉस का, वो 90 करोड़ था और सलार का 81 करोड़ था वर्ल्ड वाइड। लेकिन आप अगर देखेंगे पुष्पा का, तो पुष्पा है जने एडवांस बुकिंग अब 130 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में। आप सोचिए कि सलार 81 और कल्कि 2898 90 करोड़ में कितना पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा आप देखेंगे 4.1 मिलियन जो है ये केवल ओवरसीज से इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ है प्रीमियर ऑफ डे वन का, यूएसए कनाडा का, जो कि अपने आप में ये 35 से 40 करोड़ हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो पुष्पा है, जो इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में इसका जो एडवांस बुकिंग आपको मैंने बता दिया कि ये 109 करोड़ कल रात तक था। तो अब ये मूवी जो है कहीं ना कहीं 130 करोड़ को क्रॉस करती है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, अगर पिक्चर का एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड में 130-35 करोड़ हो तो आप ओपनिंग उसका आप मान लीजिए आप कम से कम 2.5 गुना तो कर ही सकते हैं। तो मूवी 275 से लेकर 300 करोड़ के से कम नहीं कमाएगी अपने पहले दिन में। और वीकेंड ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ही मान लीजिए कि 250-300 करोड़ कमाया तो मुझे लग रहा 500-600 का आंकड़ा तो रीजनली वीकेंड में क्रॉस कर जाएगी पुष्पा 2। अब उसके बाद इसका शुरू एग्जाम तब होता है जब इसके कंटेंट बाहर आने लगेंगे और लोगों के जो देखेंगे उनका रिएक्शन, पब्लिक का रिएक्शन बाहर आने लगेगा। तब पता चलेगा कि मूवी के जो माउथ पब्लिसिटी है वो कैसे होती है। और ज्यादातर पब्लिक वीकडेज में उसके बाद तभी जाते हैं जब उसका रिव्यू देखते हैं। और ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे रिव्यू आता है, चाहे एक्स हो गया या जो यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर आता है कि वो कैसा वीडियो, कैसा पिक्चर है, क्या है कहानी में, क्या कितना दम है। तो लेकिन अभी तक के आंकड़े थे ये रिव्यू जो है कुछ लोग को देख ले छोड़ दे तो ज्यादातर लोग का रिव्यू जो है अच्छा है। मतलब बोल सकते हैं कुछ लोगों को छोड़ दीजिए तो उसका अलग है। और दूसरा इसका जो पार्ट है कि मतलब इसकी एडवांस बुकिंग अपने आप में मुझे लग रहा है कि इंडिया के टॉप मोस्ट एडवांस बुकिंग करने वाली वर्ल्ड वाइड में होगी, इसने इतिहास रचा हुआ। अगर ये 200 मेरे ख्याल से आरा नहीं ज्यादा है, 222-23 करोड़ कमाया था ये पहला दिन में, तो ये तो इजीली आरआरआर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन जो रिकॉर्ड ये बना कर जाएगी बहुत मुश्किल होगा किसी भी फिल्म को इसके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे और रियल में जो रिव्यू होगा उस पर भी बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में आज का अंत में।